दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला। अरुण पिल्लई की अंतरिम जमानत पर 10 जून को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट 10 जून को अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेगा। मेडिकल ग्राउंड पर अरुण पिल्लई ने दरअसल अंतरिम जमानत मांगी है, तो क्या राहत मिलती है या फिर एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई, वो देखना होगा। इंटरिम बेल की याचिका दरअसल दायर की गई दिल्ली शराब घोटाले और इससे जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। अरुण पिल्लई जो कि साउथ लॉबी का हिस्सा और इस पर कई सारे गंभीर आरोप, लेकिन फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर यह मांग की गई है कि उसे इंटरिम बेल मिले और इस पूरे मामले में अब 10 जून को सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि आखिरकार कोर्ट का रुख क्या कुछ होता है। आपको ये बताते चले कि याचिका में तमाम बातों का जिक्र किया गया और ये कहा गया है कि तबीयत नासाज होने की वजह से उनको अपनी वहां पर इलाज भी करवाना है, मेडिकल आधार बनाया गया है। लेकिन अब क्या कोर्ट इन तमाम चीज़ों को लेकर के राहत देता है या फिर नहीं, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर 10 जून की तारीख जब अरुण पिल्लई के अंतरिम जमानत पर यानी कि इंटरिम बेल पर दिल्ली के हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मेडिकल ग्राउंड पर अरुण पिल्लई की तरफ से अंतरिम जमानत मांगी गई है। आपको ये बताते चले कि इस पूरे मामले में क्योंकि लगातार इन्वेस्टिगेशन के भी क्रम में कई सारी बातें सामने आई थी और खासतौर पर अरुण पिल्लई को लेकर के भी कई सारे गंभीर आरोप जो लगे हैं अरुण पिल्लई पर। और अरुण पिल्लई की गिरफ्तारी, क्योंकि आप इस पूरे मामले में देखेंगे आबकारी नीति का ये पूरा मामला, घोटाले का पूरा आरोप शुरुआती क्रम में जब जांच आगे बढ़ रही थी तो अरुण पिल्लई उन लोगों में शामिल जिसकी सबसे पहले अरेस्टिंग हुई थी और उसके बाद उसके स्टेटमेंट्स के आधार पर जैसे ये पूरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, ये जो पूरा तार था वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक जा पहुंचा। लेकिन साउथ ग्रुप का वो हिस्सा और अब इस पूरे मामले में ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि अरुण पिल्लई की तरफ से अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ रुख किया गया है। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट का इस पूरे मामले में फैसला क्या होता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। 10 जून को इस पूरे मामले में दिल्ली की अदालत हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली शराब घोटाले का ये पूरा मामला। हालांकि आपको ये बताते चले कि इससे पहले भी जो कई आरोपी इस पूरे मामले में हैं उनकी तरफ से राहत की अर्जी दायर की गई है, लेकिन इससे पहले भी झटका लग चुका है। इवन अगर अरुण पिल्लई की बात करें तो उनको भी झटका लगा है। जो रेगुलर बेल थी वो भी खारिज हो चुकी है याचिका, लेकिन अब जो इंटरिम बेल है वो इस ग्राउंड पर मांगा गया है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। स्वास्थ्य आधार पर क्या दिल्ली हाईकोर्ट उनको राहत देगा या फिर नहीं, वो 10 जून को स्पष्ट होगा जब इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली आबकारी नीति में ये पूरा मामला जो अरुण पिल्लई की जमानत याचिका से जुड़ा हुआ है। हालांकि इंटरिम बेल है, ये रेगुलर बेल नहीं है जो कि दायर की गई है और अब इस पर दिल्ली के हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 10 जून की तारीख बताई जा रही है जब अरुण पिल्लई की अंतरिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, शराब घोटाला मामला जिसमें एक तरफ ईडी दूसरी तरफ सीबीआई जो कि लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं। सुमित, इस पूरे मामले में अरुण पिल्लई की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि खबर यह है कि मेडिकल ग्राउंड पर इंटरिम बेल मांगी गई है। जी बिल्कुल, देखिए अरुण पिल्लई ने अंतरिम जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की है और दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आज मामले को रखा गया था। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में 1 जून से समर वेकेशन शुरू हो गई है, ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच जो है 10 जून को अरुण पिल्लई की अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेगा। यहाँ सीधे तौर पर कहा गया है कि मेडिकल ग्राउंड के आधार पर यहाँ जमानत की जो मांग है वो सुप्रीम दिल्ली हाई कोर्ट से उठाई गई है और कहा गया है कि उनका लगातार जो है जेल में रहने के दौरान उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ऐसे में उन्हें मेडिकल उपचार के लिए अंतरिम जमानत जो है वो दी जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच अरुण पिल्लई की अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेगा। देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले में क्या हाईकोर्ट ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगता है या नहीं। अगर हाईकोर्ट ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगेगा तो ईडी का जवाब जो है वो आने के बाद ही किसी भी तरह की फौरी राहत जो है वो अरुण पिल्लई को दिल्ली हाईकोर्ट से मिल सकती है। लेकिन पॉसिबिलिटी सुमित कितनी बनती है, क्योंकि अरुण पिल्लई की तरफ से और इससे पहले भी हमने देखा है कि कई मर्तबा, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच का दायरा काफी ज्यादा बढ़ा, कई सारे आरोपी जो कि इस वक्त जेल में हैं, कईयों की तरफ से याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि मेडिकल के आधार पर इंटरिम बेल मिले। उन तमाम केसेस को देखते हुए अरुण पिल्लई की केस में क्या सारे ग्राउंड्स बनते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हैं?
देखिए, फिलहाल जो मेडिकल आधार पर जो जमानत मांगी गई है अरुण पिल्लई की ओर से, वो सबसे पहले कोर्ट देखेगा कि क्या मेडिकल ग्राउंड पर जो जमानत मांग रहे हैं, क्या मेडिकल जो उनकी कंडीशन है क्या गंभीर है। क्योंकि 10 जून को जब सुनवाई होगी तो ईडी को जवाब तलब जो है वो कोर्ट करेगा। ईडी का जवाब आने के बाद ही किसी नतीजे पर हाईकोर्ट पहुंचेगा। तो फिलहाल मेडिकल कंडीशन कैसी है इस बात पर निर्भर करता है कि हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी या नहीं, क्योंकि ऐसे कई मामले हैं जिसमें कई आरोपियों को मेडिकल ग्राउंड पर फौरी तौर पर राहत मिली है। तो डिपेंड करता है कि अरुण पिल्लई की जो कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन कैसी है, इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करेगा प्रिया कि क्या अरुण पिल्लई को हाईकोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं। बहरहाल 10 जून को देखना होगा कि इस मामले में जब सुनवाई होती है तो ईडी को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट जब जवाब मांगेगा सुमित, तो अभी ईडी का उनकी क्या कंडीशन कैसी है, मेडिकल ग्राउंड पर जो उन्होंने मांगा है, जो राहत उन्होंने मांगी है, वो देखना होगा 10 तारीख को कि आखिरकार कोर्ट का फैसला क्या होगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सुमित।